तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो क्लास 10th के लिए पूछा जाता है 6 नंबर के लिए। ये हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पढ़ते हैं, चलिए बिना देर किए हुए, और कर लीजिए मुट्ठी पर अपने 6 नंबर। तो 1 नंबर सवाल हम बोर्ड में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा, इसलिए इसको नंबरिंग करके बनाते हैं। तो आप किताब में देख लीजिएगा और बाद में हम लोग सेट का प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 नंबर सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 का है। हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस हिंदी में कहा जाता है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी कहा जाता है, ठीक। ये है। तो 1 नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए, इसका 1 नंबर सवाल कहा गया है कि सर्कस का कोई कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लगे खंभे के एक शिखर से बंधी हुई है। देखिए, एक खंभा है मेरे दोस्त, ये है खंभा, और इस खंभे के शिखर से एक रस्सी को बांध दिया गया है। कहाँ से? जमीन से, ठीक है। बोलता है जमीन से, इसको, ये जमीन है मेरा, और यहाँ जमीन के किसी बिंदु से बांध दिया गया। मान लेते हैं खुट्टी यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक बांध दिया गया। इसमें ये कहा गया है कि रस्सी जो है वो बिल्कुल तनी हुई है। चलो इसको रस्सी के आकार का बना लेते हैं, बिल्कुल तनी हुई है। तो आप देखे होंगे कि खेल जब होता है तो कोई बच्चा रस्सी से यहाँ पे चढ़ाई करता है, कभी कभी सीधा चढ़ाई करता है, लेकिन इसमें बताया गया इस तरह से चढ़ाई करता है। ये खंभा से बांध दिया गया है और नीचे से ऊपर सर्कस वाला यहाँ चढ़ाई करता है। बोलता है रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, ठीक। आगे कुछ बोला गया है जी? नहीं। बोलता है ये रस्सी जो है ना, जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो लिख दिए 30 डिग्री का एंगल। तो देखिए, तो आप यहाँ पे एक त्रिभुज नजर आता होगा आपको। तो इस त्रिभुज का कुछ नाम रख लीजिए, ABC, कुछ भी नाम रख लीजिए। आपको बता दें कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको त्रिभुज पे फोकस करना है कि त्रिभुज कहाँ बन रहा है, उसी को आपको निकालना है खोज के कि कहाँ त्रिभुज बन रहा है। तो ये तो आसान फिगर था, लेकिन ऐसा सवाल आएगा कि आपको त्रिभुज ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो मायने रखता है ना, वो त्रिभुज में रखता है कि त्रिभुज आपको खोज के रखना है। तो इसमें बताना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो खंभे की ऊंचाई ये है। तो मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कुछ मान लीजिए, जो मन में आए। खंभे की ऊंचाई h मान लेते हैं, बड़ी h मान लेते हैं इसको, हाइट, ठीक। अब देखिए, हमने h मान लिया है ये, तो हमको h निकालना है और हमको 20 दिया हुआ है। तो देखिए, थीटा का सामने वाला एंगल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि थीटा का सामने वाला एंगल जो होता है, थीटा का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो लंब, और ये है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, यानी कि P बटा H किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो हम लोग उसी चीज का यूज करेंगे यहाँ। तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा त्रिभुज ABC में, ठीक। हाँ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। तो P इसमें क्या है, AB है, और H क्या है, AC है, ठीक। साइन थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बैठा दीजिए इसमें। AB हम लोग कितना मान चुके हैं, H। AC का लंबाई कितना है, तो 20, तो 20 लिख दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1/2, और इधर है H बटा 20। हमको H चाहिए भाई। तो देखिए, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 20 से कम 20 और 2 गुना H हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने H, ठीक, बराबर 20 से कम 20। या तो आप यहाँ से कटा लीजिए या बटे ले जाके कटा लीजिए, बात बराबर है। देखिए, ये गुना में है तो नीचे जाएगा 2, तो भाग में चला जाएगा, और ये कट जाएगा, 2 दाही 20, यानी हाइट कितना आ जाएगा, 10 मीटर।
तो ये हाइट, खंभे का हाइट निकल के आ गया कितना, 10 मीटर। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना है जी, 10 मीटर। ये है इसका राइट आंसर। ठीक।